फिराक गोरखपुर के रहने वाले थे, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे और उर्दू में लिखते थे। यही भारतीय संस्कृति की विविधता है। और इन्होंने रुबाइयों में, अपनी रुबाइयों में लोक संस्कृति को, लोकचर्या को, गांव की घर गृहस्थी को, घर आंगन को बड़े ही सुंदर शब्दों में बयां किया है, बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा है। इनकी लेखन शैली में रवानी है, सहजता है, बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। कहीं से भी आपको इनकी रुबाइयों को आप पढ़िए, नहीं लगेगा कि ये उर्दू की हैं। एकदम बोलचाल की भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसे फिट करने के लिए उसके स्वर, उसके कहन को बदल देते हैं थोड़ा बहुत। तो रुबाई उर्दू और फारसी की एक प्रसिद्ध शैली है, एक कविता लिखने का प्रकार है, एक विधा है, हम इसको कह सकते हैं, या एक छंद है। इस छंद में 4 पंक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अगर 4 की बात करें तो हिंदी में चौपाई कहते हैं, जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं। लेकिन यहाँ पर रुबाई में क्या होता है कि 4 पंक्तियां होती हैं। 4 पंक्तियों में से पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति में काफिया होता है, तुक होता है, राइम्स होता है। तीसरी पंक्ति इससे स्वतंत्र होती है, अर्थात उसमें काफिया या तुक नहीं होता, या होना जरूरी नहीं, अगर हो भी गया तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन ज्यादातर स्वतंत्र होती है। तो और ये मुक्त होती है, मुक्तक जैसी होती है। कहने का मतलब है कि इनमें क्रमबद्धता का होना जरूरी नहीं है। तो यूं कह सकते हैं, किसी विषय वस्तु के वर्णन के लिए 4 पंक्ति की एक कविता होती है उर्दू और फारसी में, जिसे रुबाई कहते हैं। इस 4 पंक्तियों में से पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति में काफिया होता है। काफिया का मतलब तुक या राइम्स होता है। तीसरी पंक्ति में काफिया का होना अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब फिराक की रुबाइयों की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि वे घर गृहस्थी से जुड़ी हैं, बड़ी सरल सहज हैं। हमारे पाठ में, अपने पाठ्यक्रम में जो रुबाइयां दी गई हैं, 5 रुबाइयां हैं, इनमें पूरी तरह से वात्सल्य भाव को दिखाया गया है। और कुछ रुबाइयां तो सूर और तुलसी की परंपरा में के समकक्ष चली जाती हैं, सूर और तुलसी के वर्णन की परंपरा को छू लेती हैं और हमें आनंदित करती हैं। पहली रुबाई है, उसमें एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर के उसे झुला रही है, और रह रह करके बीच बीच में वह अपने बच्चे को हवा में उछाल देती है, जिससे बच्चा खिलखिला उठता है, बच्चा जोर जोर हंसने लगता है और उसकी हंसी आंगन में गूंज जाती है। अब कवि ने इसमें झुलाने के लिए, उछालने के लिए लोका शब्द का प्रयोग किया है, लोका देती है शब्द का प्रयोग किया गया है। यह भोजपुरी शब्द है, यह पूर्वी उत्तर प्रदेश में खूब बोला जाता है। फिर दूसरी रुबाई में कवि ने एक माँ का वर्णन किया है, जो अपने छोटे से शिशु को या बच्चे को नहला करके, उसके बालों में कंघी करके अपने घुटने में लेकर उसे कपड़ा पहना रही है। कपड़ा पहनाते समय घुटने में लेकर बच्चे का चेहरा माँ के बिल्कुल सामने होता है, फेस टू फेस होता है, और अगर देखा जाए तो बिल्कुल एकदम आप समझेंगे कि समकोण त्रिभुज जैसा होता है। सबसे सुंदर अवसर होता है अपनी माँ को उस नन्हे बच्चे द्वारा पूरी तरह से निहारने का। और कुछ क्षणों पहले वह कंघी करते समय रोया होगा, अब अपनी माँ को निहार कर वह प्रसन्न हो रहा है, या बड़े ध्यान से देख रहा है, बड़े प्यार से माँ को देख रहा है। तीसरी रुबाई
दिवाली का वर्णन करती है। दिवाली में घरों की पुताई होती है और भारतेंदु जी ने कहा भी था कि यही त्योहार तुम्हारी म्यूनिसिपैलिटी है, अर्थात त्योहार के आने पर घरों की साफ सफाई स्वतः हो जाती है। तो घर की साफ सफाई की गई है। माँ घर में, घर के आसपास दीप मालाएं लगा रही है, दीपक लगा रही है, और जब वह घर के अंदर बच्चों द्वारा बनाए गए घर में दिया जलाती है, दीपक जलाती है, तो उसके चेहरे पर, सुंदर मुखड़े पर एक अलग चमक आ जाती है। इसमें भी वात्सल्य है, सरल शब्दों का प्रवाह, सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है, भाषा प्रवाहमयी है। फिर जो चौथी रुबाई है उसमें एक बच्चे की जिद को दिखाया गया है। ठुनक रहा है, जिदियाया है, और बड़ा सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया है कि एक बच्चा आंगन में चंद्रमा मांग रहा है माँ से, ठुनक रहा है और जिदियाया है। ये इतने सुंदर शब्द हैं कि इनका अर्थ बताने पर कोई और शब्द ही नहीं मिलता कि जिसे सब्स्टिट्यूट करके उतनी सुंदरता पाई जा सके। ठुनक रहा है, ठुनकना अपनी जिद के लिए, घूमना, पैर पटकना, रोना, इसको हम ठुनकना कहते हैं। और जिद से उसने एक सुंदर सी क्रिया बना दी, जिद आया है। तो लेकिन माँ कैसे बहलाती है, बच्चों को बहलाना एक कला है और माँ से बेहतर कौन जानता है। माँ ने उसे आईना दे दिया, माँ ने उसे दर्पण दे दिया और बड़े प्रेम से कहा, देख आईने में चांद उतर आया है। और कहने की शैली देखिए, देख आईने में चांद उतर आया है, केवल 5 या 6 शब्दों में पूरी बात कह दी गई है। और रुबाई का क्लेवर, जो रुबाई का रूप है, वो कहीं पर भी बाधित या जो है बेमेल नहीं होता है। जो अंतिम रुबाई है उसमें रक्षाबंधन का वर्णन किया गया है, और कवि ने वर्णन करते समय दृश्य निर्माण भी कर दिया है कि सुबह का समय है, आसमान में बादल छाए हुए हैं, प्रेम की मूर्ति या प्रेम की जो पुतली है वह बहन भाई की कलाई में राखी बांध रही है, और राखी के जो लच्छे हैं वो बिजली की तरह चमक रहे हैं। तो ये रुबाइयां हुई। तो रुबाई किसे कहते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। गजल किसे कहते हैं? गजल मूलतः अरबी भाषा का छंद है। गजल शब्द ही अरबी है जिसका अर्थ होता है औरत से बातें करना, हिरण के समान आंखें, प्रेम की बातें करना, छुप कर बातें करना या अप्रत्यक्ष रूप से बातें करना। तो गजल नाम से ये पता चलता है कि प्रतीकात्मक शैली में कहने की एक अद्भुत कला, अद्वितीय कला है जिसे गजल कहते हैं। गजल में शेर होते हैं, शेर का मतलब 2 पंक्तियां होती हैं जिन्हें हम शेर कहते हैं। गजल उर्दू साहित्य में बहुत लोकप्रिय है और अब अरबी साहित्य में गजल का प्रयोग कम होता है। उर्दू साहित्य के साथ साथ हिंदी साहित्य में, नेपाली साहित्य में, मराठी साहित्य में भी गजल का प्रयोग होने लगा है। यहाँ तक कि अगर कुछ लिखिए भी और थोड़ा सा अलग हो जाए तो लोग कहते हैं आप गजल लिख रहे हैं। पहले गजल प्रेम का विषय हुआ करती थी। हिंदी के प्रसिद्ध गजल लेखक, शायर कह भी सकते हैं, दुष्यंत कुमार जी ने गजल के कहान को व्यवस्था पर व्यंग्य करने के लिए चुना और वे उसमें कामयाब रहे और हिंदी के प्रसिद्ध गजल लेखकों में दुष्यंत कुमार हो गए। और उनकी साये में धूप रचना राजनीतिक व्यवस्था पर करारा व्यंग्य करती है। उनमें से आपने भी कुछ को पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है 11th में? आपको याद आया? ईरा पढ़ा है ना आपने 11th में? हाँ सर। यहाँ तो दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो कहीं और चलो और चलें। या फिर जो है, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। या
तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, यह एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। तो दुष्यंत कुमार की गजलें थी। अब यहाँ पर जो गजल दी है फिराक साहब की, उसमें 10 शेर हैं। 10 शेरों में से 2 शेर जो है प्रकृति का वर्णन करते हैं, पीछे प्रश्न भी है। 2 शेरों में प्रकृति का वर्णन है, दूसरे में व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप की बातें करते हुए कहीं पर वे अपनी किस्मत का रोना रो रहे हैं, किस्मत उनकी रोना रो रही है। दूसरे में वे अपने बदनाम करने वालों से कहते हैं कि वे किसका रहस्य खोल रहे हैं। चौथे में प्यार की कीमत चुकाने की बात करते हैं उसके बाद वाली गजल में, और फिर उसके बाद छुप छुप करके रोने की बात है, और प्रकृति का नियम है, और उनकी शायरी की तारीफ भी है। तो पहला जो शेर है उसमें कलियों के खिलने का बड़ा ही अद्भुत वर्णन किया गया, अद्वितीय वर्णन किया गया है। नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहे खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में परतोले हैं। कलियां खिल रही हैं तो खिलने वाली नई कलियां जिनमें नवरस है, जिनमें नवजीवन है, जिनमें जीवन का सौंदर्य है, वे कलियां अपनी पंखुड़ियों की कोमल गांठों को खोलकर खिलने वाली हैं, और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जो उनकी रंगोबू है, जो उनकी सुंदरता का रंग है, जो उनका सौंदर्य है और जो सुगंध है, वह बगीचे में, फुलवारी में, वाटिका में उड़ने के लिए पंख फैला करके तैयार है। ऐसा लग रहा है उड़ जाएगा, मानवीकरण भी कर दिया है इसमें कवि ने। दूसरे में वो बता रहा है कि रात बहुत बीत चुकी है, तारों को झपकी आ रही है, प्रकृति का जर्रा जर्रा कण कण सो गया है, और इतना सन्नाटा है कि इस रात के सन्नाटे में सन्नाटे बोल रहे हैं। मतलब कुछ भी आवाज आ रही है, कुछ भी, इतना सन्नाटा है कि कुछ भी सुना जा सकता है, जिसमें बहुत कम आवाज है उसको भी सुना जा रहा है। लेकिन यहाँ कहने का ये मतलब है कि मैं जग रहा हूँ, इतनी रात बीतने के बाद मैं लिख रहा हूँ या मैं किसी को याद कर रहा हूँ, ये बात रात का सन्नाटा भी कह रहा है। फिर क्या है, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रोले हुए है, हम किस्मत को रोले हैं। कह रहा है कि हमारी, मुझे और मेरी किस्मत दोनों को एक ही काम मिला है, हम किस्मत को रोते हैं, किस्मत हमको रोती है। क्यों? क्योंकि दोनों ने अपना काम नहीं किया। अगर मैं अच्छा होता, मैं चाहता तो मैं अपनी किस्मत को सुंदर बना लेता, या किस्मत मुझे सुंदर बना सकती थी। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। कवि कह रहा है कि जो लोग मेरी बुराई करते हैं, जो लोग मुझे बदनाम करते हैं, वे इतना सोच लें कि वे मुझे बदनाम नहीं कर रहे हैं, वे मेरा पर्दा नहीं खोल रहे हैं, वे मेरा रहस्य उद्घाटन नहीं कर रहे हैं, वे मेरी बुराइयां नहीं बता रहे हैं, बल्कि वे अपनी बुराई बता रहे हैं। फिर अगले शेर में वो कह रहा है कि ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुस्ती ये होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। वो कह रहा है कि मैं होशो हवास में, मैं पूरी तरह से विवेक और बुद्धि में होते हुए, मेरा दिमाग पूरी तरह से सही है, मैं होशो और हवास में होते हुए तुम्हारी तुम्हारा सौदा कर रहा हूँ, तुम्हारा दीवाना बन रहा हूँ, और इसके लिए जो भी कीमत, जो भी हमें कष्ट उठाना पड़ेगा, जो भी कीमत देनी पड़ेगी, हम उसे अदा करेंगे या अदा कर रहे हैं। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके रोले हैं। वो कह रहा है कि तुम्हारा गम है और उस गम का सम्मान है,
हम तुम्हारे सम्मान में, तुम्हारे गम में, तुम्हारा सम्मान मेरे हृदय में बना हुआ है। मैं दुनिया का ख्याल करता हूँ। क्यों? क्योंकि दुनिया अगर उससे अपने प्रेम संबंधों की बात कीजिए तो दुनिया क्या करती है? बदनाम कर देती है, या दुनिया नहीं चाहती है, या हम इसको यूं कह सकते हैं कि प्रेम संबंधों को जो है छुपा के रखा जाता है। संसार का यह नियम है, बताया नहीं जाता। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके रोले हैं। तो तुम्हारा गम है, तुमसे वियोग में, तुमसे दूर होने की मुझे पीड़ा है, लेकिन सम्मान है कि समाज में बदनामी ना हो, बेइज्जती ना हो। इसलिए सबसे छुप कर तुम्हारे दुख में, तुम्हारी याद में रोता। फिर फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोलें। फितरत का मतलब होता है स्वभाव, स्वभाव का मतलब होता है प्रकृति, प्रकृति का मतलब होता है नेचर, नेचर ही विज्ञान है, प्रकृति ही विज्ञान है, प्रकृति में ही सारी घटनाएं वैज्ञानिक रूप से घटती हैं। तो फितरत का कायम है, कायम का मतलब बना है, लागू होता है। तवाजुन, तवाजुन का मतलब संतुलन, संतुलन का मतलब इक्विलिब्रियम से। आलमे का मतलब होता है वर्ल्ड या महफिल। हुस्न इश्क, सौंदर्य और प्रेम। वो कह रहा है कि जो प्रेम और सौंदर्य की दुनिया है, जो प्रेम और सुंदरता की दुनिया है, जो प्रेम और सौंदर्य की महफिल है, वहां पर भी प्रकृति के संतुलन का नियम लागू होता है। प्रकृति के संतुलन का नियम बरकरार है। उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोलें। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपको उसका प्रेम उतना ही मिलेगा जितना प्रेम आप खोएंगे। खोए का मतलब है कि प्रेमी के बारे में सोचना, प्रेमी के बारे में याद करना, समय देना। इसी बात को हमने बताया था कि कविताओं में और ढंग से कहा गया कि ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। जितना आप भगवान की भक्ति में डूबते हैं उतना ही आनंद मिलता है, उतना ही सदगति मिलती है। इसी तरह से फिर क्या है कि बेखुदी क्या चीज है? बेखुदी का मतलब अपने आप को खो देना, अपने आप को दूसरे के हवाले कर देना। तो उसी से मिलता जुलता इसमें भाव है। फिर क्या है कि जो अगला शेर है उसमें उसने दर्द की बातें की गई किया है कि उसकी शायरी में, उसके शेरों में उसके दर्द हैं और उसी दर्द की ये चमक है। और इसकी बातें हर जगह हुई, जहां दर्द है वहीं गीत है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, चुपचाप उमड़ बही होगी कविता अनजान। किसी ने भी कहा कि जो सबसे दुखद भाव होते हैं वो सबसे सुंदर कविता होते हैं। तो देखो, आबो ताब असार न पूछो, तुम भी आंखें रखे हो। आबो, आब का मतलब होता है चमक, जिसको पानी कहते हैं, सोने का पानी। ताब का मतलब होता है ताकत। तो आबो ताब, असार शेर का प्लूरल है, बहुवचन है। न पूछो, तुम भी आंखें रखे हो। कवि कह रहा है, शायर कह रहा है कि आप मेरे शेरों की तारीफ, मेरे शेरों की सुंदरता, मेरे शेर कितने प्रभावशाली हैं, इसको पूछिए मत। ये तो महसूस कर सकते हो। आपके पास भी आंखें हैं, आपके पास भी दृष्टि है, आपके पास पढ़ने की क्षमता है, आप सहृदय हैं, आप इसको समझ सकते हैं। ये जगमग बैतों की दमक है। बैत भी शेर को कहते हैं, लेकिन वे शेर जो किसी गजल में फिट होते हैं या गजल के लिए आदर्श शेर होते हैं, उनको बैत कहा जाता है। और सबसे अच्छे बेतों को बेते शाह कहा जाता है। तो ये जगमग बैतों की दमक है या मोती रोले हैं। वो कह रहा है कि ये जगमग जो है, जो मेरी शायरी में जगमग है, वो शेरों की चमक है नहीं। आप कह सकते हैं कि मैं मोती रोता हूं, जो मेरा दर्द है वही शेर बनता है, और वो शेर इतना प्रभावशाली होता है। फिर वो जो है अपनी प्रेमिका
या जिसको याद करता है उसके बारे में कहता है कि तू जब याद आती है तो क्या होता है। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं। जब तू याद आ जाती है, जब तू ऐसे में याद आती है, कहाँ, शराब की महफिल में, जहां शराबी शराब पी रहे होते हैं, अगर तू याद आ जाती है तो बिल्कुल वैसे लगता है जैसे रात गए, रात बीत जाने पर गर्दू आसमान को कहते हैं, पे फरिश्ते, फरिश्ते का मतलब देवदूत, एंजल्स, जो भी आप कह सकते हैं, कि बाबे गुनाह अपराध का गट्ठर, जग का मतलब संसार, खोले, खोल दिया। जब तू याद आती है शराब की महफिलों में, ऐसा लगता है कि जैसे तू याद आती है तो ऐसा लगता है कि आसमान में देवदूतों ने संसार के अपराधों की गांठ खोल दिया है, सारे अपराध को खोल दिया है। इस लाइन का यह अर्थ हुआ कि तुझे याद करने के बाद शराबी भैया, तुझे सभी लोग चाहते हैं, और जब तू याद आती है तो पता चल जाता है। अक्सर क्या होता है कि महफिल वगैरह में लोग अपनी बातें, आंतरिक बातें भी शराब वराब पीकर कहने लगते हैं। उसी संदर्भ का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इससे ज़्यादा मैं यहाँ कुछ बताना नहीं चाहता हूँ। सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा लिए आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। इसमें ये अपने गजल की तारीफ करते हुए बता रहे हैं कि हमारी शायरी को पढ़कर, हमारे शेरों को पढ़ करके लोग कहते हैं सदके फिराक एजाजे सुकन, प्रभावित होकर के कहते हैं कि ए फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली तुमने, तो जो है प्रतिष्ठित, एजाजे का मतलब प्रतिष्ठित, लेजेंड, सुखन का मतलब कविता या शायरी। तो फिराक की शायरी को पढ़कर लोग प्रभावित होकर के झुक जाते हैं, सदके में आ जाते हैं, सम्मान करने लगते हैं और कहते हैं कि ये फिराक, तूने कहां से प्रतिष्ठित शायरों की आवाज चुरा ली, उड़ा ली। उड़ा ली एक मुहावरा है, उड़ा लेने का मतलब क्या होता है, बड़ी आसानी से मिल जाए। अगर किसी के अंदर कोई क्षमता ना हो, कोई चीज मिल जाए, लोग कहते हैं उड़ा लिया, लेकिन ऐसी बात नहीं, तो बड़े प्रतिष्ठित शायर हैं। इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। पर्दा कहते हैं गजल के कंस्ट्रक्शन को, गजल की बनावट को, गजल की संरचना को। तो कह रहे हैं कि लोग मेरी शायरी को पढ़ करके प्रभावित हो जाते हैं और पूछते हैं कि आपने ये आवाज, ये लफ्ज, ये शैली कहाँ से चुराई है, ये तो मीर की गजल लगती है। इन गजलों की बनावट देख करके लगता है कि मीर की बहर है। मीर बहुत ही जो है प्रसिद्ध शायर रहे हैं, गालिब और मीर। मीर बड़ी सरल भाषा में कविताएं और शायरी लिखते हैं। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी गुलाब की है, या उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ दवा ना काम किया। ऐसी बहुत शायरी उन्होंने लिखा। तो आज हमने आपको सब कुछ बता दिया, सारे प्रश्न के उत्तर भी इसी में आ गए। कोई ऐसा प्रश्न है नहीं गजल, और बाकी जो उत्तर हैं मैं आपको लिख करके भेज देता हूँ।